Hello everyone, in the previous video we have solved the problems from the topic Introduction to Matrices and Operation on Matrices. If you want to learn the concept quickly, then watch these videos. I will leave the link of the video in the description. In this video we will solve more questions on operation on matrices. So the first question we will solve is displayed on the screen. So in this question we have to find the value of x and y for which a matrix equation is given to you. So first you can see यहाँ पे एक मैट्रिक्स है एंड इसके सामने एक नंबर है. सो ये जो नंबर है ये बेसिकली एक स्केलर है एंड ये एक मैट्रिक्स है. सो जब भी ऐसा स्केलर मल्टीप्लाई होता है एक मैट्रिक्स के साथ तो इस नंबर को सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो मल्टीप्लाई करने पर आई विल गेट अ मैट्रिक्स. सो 2 into 1 is 2, 2 into 3 is 6, 2 into 0 is 2, 2 into x is 2x प्लस इस मैट्रिक्स को एज इट इज रखना है. सो y 0 1 2 equals to 5 6 1 and 8. नाउ लेफ्ट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स दिया हुआ है. सो ये पहला मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है. दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है एंड मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए वी हैव टू ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द मैट्रिक्स. जैसे कि यहाँ पे पहला एलिमेंट को ऐड करना है, देन सेकंड एलिमेंट को ऐड करना है, उसी तरह थर्ड एलिमेंट को ऐड करना है एंड फोर्थ एलिमेंट को भी ऐड करना है. सो ऐड करने के बाद आई विल गेट 2 plus y, 6 plus 0 is 6, 0 plus 1 is 1, 2x plus 2 is 2x plus 2. ऐसा ऐड कर लिए. नाउ लेफ्ट साइड में एक मैट्रिक्स है एंड राइट साइड में दूसरा मैट्रिक्स है. अब क्या करना है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है. सो अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके x एंड y का वैल्यूज पता करना है. सो आफ्टर इक्वेटिंग द फर्स्ट एलिमेंट आई कैन गेट y एंड अगर हम फोर्थ एलिमेंट को इक्वेट करते हैं तो आई विल गेट x. So 2 plus y will be equal to 5 and 2x plus 2 will be equal to 8. पहला इक्वेशन सॉल्व करने पर y will be equal to 5 minus 2 and y will be equal to 3. सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करने पर 2x will be equal to 6 and x will be equal to 3. So x and y का वैल्यू 3 निकल के आ गया. So this is how you calculate x and y from the given equation. Now we will move on to next question. So next question is displayed on the screen. In this question again a matrix equation is given to you and we have to calculate value of x and y. Now in this question again यहाँ पे एक मैट्रिक्स है एंड यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स है एंड मैट्रिक्स के बाहर के x है. नाउ ये x का एक स्केलर है एंड स्केलर को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स के साथ में. तो जब भी हम स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के साथ में तो इस स्केलर को हर एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. सेम थिंग विल बी अप्लाइड हियर. यहाँ पे भी एक स्केलर है, स्केलर को मल्टीप्लाई करना है सब मैट्रिक्स के साथ में. सो मल्टीप्लाई करने पर आई विल गेट 2x एंड 3x एंड प्लस माइनस y एंड y इक्वल्स टू 10 5. राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होएगा. लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया हम, बस ये स्केलर को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लिए. ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को ये मिल गया. अब क्या करना है, ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है. ऐड करना है इसका मतलब है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने पर आई विल गेट 2x minus y एज अ फर्स्ट एलिमेंट एंड 3x plus y एज अ सेकंड एलिमेंट. एंड राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है 10 and 5. यहाँ पे दो मैट्रिक्स इक्वल है. सो दो मैट्रिक्स जब इक्वल होता है उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं. सो वी विल इक्वेट 2x minus y and 10 and then we will equate 3x plus y and 5. अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू पता करना है. सो वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो 2x minus y equals to 10 and 3x plus y equals to 5. 10 plus 5 will be 15 plus 5 minus y कैंसिल हो जाएगा. 3x plus 2x is 5x. ठीक है, सो आई गॉट 5x equals to 15. नाउ वी कैन फाइंड फ्रॉम हियर वैल्यू ऑफ x. सो यहाँ पे सॉल्व करने पर x will be equal to 3. Now we will put this value in any of the equation. Let's say इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू पुट करते हैं. पुट करने पर 2 into 3 minus y equal to 10 आ जाएगा. 2 into 3 will be 6 minus y equal to 10. 10 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो minus 10 हो जाएगा. माइनस y को हम राइट हैंड साइड लेते हैं तो वो प्लस y बन जाएगा. y will be equal to -4. So these are the solution of x and y. Now we will move on to next question. So next question is displayed on the screen. In this question, we have to calculate a square minus 5a plus 6i. To solve this equation, we will first calculate a square, then we will calculate 5a, and then we will calculate 6i. ये तीनों चीज निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड हम लोग का वैल्यू निकल के आ जाएगा. So first we will calculate a square. So let me write a square. So a square को हम a into a लिख सकता
and here we will put the matrix A. दोनों A की जगह पे मैट्रिक्स पुट करना है। पुट करने के बाद वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज मैट्रिसेस। ना मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का एक तरीका होता है, वी हैव टू मल्टीप्लाई रोज फ्रॉम द फर्स्ट मैट्रिक्स विथ कॉलम फ्रॉम द सेकंड मैट्रिक्स। जैसे कि ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, इससे मेरे को फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। नेक्स्ट फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, इससे मेरे को सेकंड एलिमेंट मिलेगा। सिमिलरली फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, इससे मेरे को रो का थर्ड एलिमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट जब ये रो के साथ सब कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिए, उसके बाद क्या करना है, सेकंड रो के साथ सारा कॉलम्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह नेक्स्ट थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना है सभी कॉलम्स के एलिमेंट्स के साथ में, ठीक है, इससे मेरे को सारा एलिमेंट्स मिल जाएगा। एंड यू कैन सी हियर जो पहला जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/3, सेकंड जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/3। यू कैन नोट दैट पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। अगर इक्वल है इसका मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नाउ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आई विल गेट अनदर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर रहेगा 3/3। नाउ फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई दीज मैट्रिसेस। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर सो लेट मी मार्क फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लाई करने पर 2 into 2 4 प्लस 0 into 2 0 प्लस 1 into 1 1। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into -1 -1, ठीक है। अब क्या करना है, थर्ड कॉलम पे शिफ्ट करना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 into 1 2 प्लस 0 into 3 0 प्लस 1 into 0 1, सॉरी 1 into 0 0। नेक्स्ट सो यहाँ पे फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर लिया है सभी कॉलम के साथ। अब क्या करना है, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है सभी कॉलम के साथ। तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो मल्टीप्लाई करने पर 2 into 2 4 प्लस 1 into 2 2 प्लस 3 into 1 3। सो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया है। अब क्या करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करना है। सो ये है सेकंड कॉलम। मल्टीप्लाई करने पर 2 into 0 0 प्लस 1 into 1 1 प्लस 3 into -1 is -3। So let me write directly -3. Next, second row, third column. Now second row, third column का corresponding elements multiply करना है। 2 into 1 2 plus 3 into 1 3 plus 3 into 0 0। So second row को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिए। अब क्या करना है, थर्ड रो को सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। So third row, first column. So 2 into 1 2 plus 2 into -1 -2 plus 1 into 0 0। Now third row and second column. So this is second column. Corresponding elements multiply करना है। 1 into 0 0 plus 1 into -1 -1 plus 0 into -1 0। Next third row third column. So ये है third column. Corresponding elements multiply करने पर 1 into 1 1 plus 3 into -1 -3 प्लस 0 into 0 0। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया एंड यू कैन सी देयर आर 9 एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/3। नाउ वी हैव टू सिंपली ऐड। सो कैलकुलेट करने पर आई विल गेट 4 plus 1 4, 0 0 -1 is -1, 2 plus 0 plus 0 2, 4 plus 2 is 6 plus 3 9, 0 plus 1 -3 is -2, 2 plus 3 is 5, 2 minus 2 is 0, 0 minus 1 is -1 and 1 minus 3 is -2। So simple सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। So this matrix is A square. Now we will find 5A. We need to find 5A. So 5 and matrix A put करना है। Matrix A put करने पर क्या आएगा, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ये है मैट्रिक्स A। Now so ये क्या स्केलर है एंड ये मैट्रिक्स है, तो स्केलर को मल्टीप्लाई करना है सभी एलिमेंट्स के साथ में। तो मल्टीप्लाई करने पर आई विल गेट 5 into 2 10, 5 into 0 0, 5 into 1 5, 5 into 2 10, 5 into 1 5, 5 into 3 15, 5 into 1 5, 5 into -1 is -5, 5 into 0 is 0। So this is matrix 5A.
नाउ वी हैव टू फाइंड 6i। नाउ यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि i का ऑर्डर क्या है, बट यू कैन सी इन द क्वेश्चन दैट जो मेरे को ए स्क्वायर मिला है वो है 3/3 मिला, 5a जो मिला है इसका ऑर्डर भी 3/3। सो वी हैव टू टेक i ऑफ ऑर्डर 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि अगर ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। That is why we have to take of order 3. Now we have to put identity matrix of order 3. We will get 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So 6 मल्टीप्लाई करना है सभी एलिमेंट के साथ में, क्योंकि यहाँ पे अगेन 6 है स्केलर, ये है मैट्रिक्स, सो स्केलर को सभी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना है। आई विल गेट द मैट्रिक्स 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो ये बेसिकली 6i है। नाउ ए स्क्वायर 5a एंड 6i को पुट करना है, सो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। पुट करने पर यहाँ पे ए स्क्वायर पुट करना है, माइनस यहाँ पे 5a मैट्रिक्स पुट करना है, प्लस 6i मैट्रिक्स पुट करना है। ठीक है, 6i तो डायरेक्ट है, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। नेक्स्ट यहाँ पे 5a को पुट करना है, सो लेट मी कॉपी दिस, हम यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देगा। सो दीज आर द मैट्रिसेस। नाउ यहाँ पे ऐड या माइनस करना है। नाउ यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर सो 5 माइनस 10 प्लस 6, 5 माइनस 10 इज माइनस 5 प्लस 6 इज 1, सो यहाँ पे आएगा 1, पहला एलिमेंट 1। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट -1 माइनस 0 प्लस 0, सो आंसर विल बी -1। 2 minus 5 is -3 plus 0 is 3 is -3. Now 9 minus 10 is -1 plus 0 is -1. -2 minus 5 is -7 plus 6 is -1. 5 minus 15, 5 minus 15 is -10 plus 0 is -10. 0 minus 5 is -5 plus 0 is -5. -1 minus of -5, -1 माइनस ऑफ -5 एंड यहाँ पे +0 है, यहाँ पे +0 है, सो +0। सो ये बेसिकली -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 इज 4, सो यहाँ पे आएगा 4। नेक्स्ट -2 माइनस 0 प्लस 6, -2 माइनस 0 इज -2 प्लस 6 इज 4, सो लास्ट एलिमेंट विल बी 4। सो दिस इज द final solution for the given question. So next question is displayed on the screen, in which we have to find the value of k in the given equation, and for that matrix A is given to you, matrix I is also given to you, and if not given then we have to consider the identity matrix of order 2, क्योंकि जो a square है that will become of order 2/2 and here ka is a matrix of order 2/2, so here I need a matrix of order 2/2, therefore we have to consider the identity matrix of order 2. Now we will find first a square, because a square is required to solve the equation. Now a square is basically a multiplied by a, so we will put the matrix A, 3 minus 2 4 minus 2 and 3 minus 2 4 minus 2. Now we will multiply first row first column, corresponding elements of first row first column, so 3 into 3 9 plus 2 into -4 is -8. Next first row second column, so 3 into -2 is -6 plus -2 into -2 is 4. Next we will multiply second row with first column, 4 into 3 is 12 plus -2 into 4 is -8. Next second row with second column, 4 into -2 is -8 plus -2 into -2 is 4. सो जो मेरे को मैट्रिक्स मिला है उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 होगा, क्योंकि इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। नाउ जस्ट सॉल्व करना है। 9 minus 8 is 1, -6 plus 4 is -2, 12 minus 8 is 4, -8 plus 4 is -4. So this is matrix A square and we need here 2i, यहाँ पे 2i भी required है, so I is 1 0 0 1, so 2i will be 2 into 1 0 0 1, so 2 multiply करने पर I will get 2 0 0 2. Now we will put everything in the equation. So equation is basically a square equals to k multiplied by a minus 2i.
Now a square is basically 1 minus 2, 4 minus 4, k multiplied by a. A is basically 3 minus 2, 4 minus 2. ये है a. 2i is 2002. यहाँ पे क्या करना है, k को अंदर मल्टीप्लाई करना है. k को अंदर मल्टीप्लाई करने पर आई विल गेट 3k minus 2k 4k minus 2k. ये है मैट्रिक्स माइनस दिस रिमेनिंग मैट्रिक्स एंड लेफ्ट हैंड साइड में नो चेंजेस. नाउ we have to find a difference of these matrix. To find a difference of these matrix, we have to subtract the corresponding elements. So 3k minus 2, 3k minus 2 will be the first element. Then minus 2k minus 0 will be minus 2k. 4k minus 0 will be 4k. Minus 2k minus 2 will be the last element. Left hand side में no changes. Now we have to equate corresponding elements of both matrix so that we can find the value of k. So on equating first element I will get 1 equals to 3k minus 2. इससे k solve हो जाएगा. So k will be equal to basically 3 by 3 which is 1. क्योंकि जो minus 2 है वो right hand side आ जाएगा तो वो plus 2 बन जाएगा. इससे k solve हो जाएगा 1. So this is the solution for the given question. Now we will move on to the next question. So next question is displayed on the screen. You can see some matrix and its order is given to you, and in the question it is said that py plus wy is a matrix which is defined, and we have to find the restriction on n, k and p. So let me write the matrix which is py plus wy. So order of p is given. So order of p is basically p by k, and order of y is basically 3 by k. Similarly, order of w is basically n by 3, and order of y is given as 3 by k. ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, एंड बोला है कि ये डिफाइंड है. इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन इज पॉसिबल. सो व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन द वैल्यू ऑफ k, n एंड p? सो यू कैन सी ये प्रोडक्ट होता है. इसका मतलब क्या है कि p का नंबर ऑफ कॉलम विल बी इक्वल टू n का नंबर ऑफ रोज. सो number of column of p is k and number of rows of y is 3, so k will be equal to 3. Now on multiplication of matrix p and matrix y I will get a matrix. Let's say that matrix is py. अब py का ऑर्डर क्या होगा? py का ऑर्डर होगा बेसिकली p by k. so इसका ऑर्डर होगा p by k प्लस सिमिलरली मैट्रिक्स W एंड मैट्रिक्स Y का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ऑर्डर होगा n by k. सो WY का ऑर्डर क्या होगा? n by k. नाउ ये दोनों का एडिशन पॉसिबल है. इसका मतलब क्या है, एडिशन के लिए रूल क्या था? सो दो मैट्रिक्स को हम लोग कब ऐड कर सकते हैं? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा. इसका मतलब क्या है, दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल रहेगा एंड दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल रहेगा. यहाँ पे py एंड wy डिफाइंड है, मतलब क्या है, दोनों का एडिशन पॉसिबल है. इसका मतलब नंबर ऑफ रोज ऑफ py एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ wy विल बी इक्वल एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ py एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ wy विल बी इक्वल. इन दिस केस कॉलम्स तो इक्वल है क्योंकि दोनों में k है, बट रोज में एक में p दिए और एक में n दिए. इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल रहना है, तभी ये एडिशन पॉसिबल होगा. सो p शुड बी इक्वल टू n फॉर द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स py एंड wy. So we can write p will be equal to n. So these are the condition of p, k and n. ठीक है? So this was asked to find in the question. If you want to learn the concepts of matrix, then watch these videos. Subscribe and stay tuned for more videos. See you in the next video. Thank you for watching this video.